नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। आज हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जो हमारी सीरीज चला रखी है हमने, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, तो उसी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश की, या मैं ये कह दूं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश की। हाँ जी, आपको आइडिया लग गया होगा। तो हम जिसकी बात करने वाले हैं आज, जिस भौतिक प्रदेश की आज हम बात करने वाले हैं, आपको आइडिया लग गया है कि हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये जो भौतिक प्रदेश है वह राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अरावली की हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि ये जो अरावली है, अरावली का विस्तार कहाँ से हो रहा है। अरावली का विस्तार क्या समझेंगे? पहले समझेंगे अरावली के विस्तार को। विस्तार में हम देखेंगे, पहले मैं आपके सामने एक मैप इंपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, मिनिकॉय द्वीप कहाँ पर है, अरब सागर द्वीप कहाँ पर है। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अरावली भी इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें आप, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अरब सागर, इस जगह पे लिखा हुआ है अरब सागर। क्या लिखा हुआ है? अरब सागर। ये जो अरब सागर है, यहाँ पर इधर बंगाली खाड़ी है, लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल। अरब सागर में ये छोटे छोटे आपको द्वीप दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? द्वीप दिख रहे हैं। इन द्वीपों को कहते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, ये ग्रुप है द्वीपों का समूह। इनके अंदर एक आपको द्वीप दिखेगा, जो मैं दिखा रहा हूं आपको। उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, समझ में आया। अरब सागर के अंदर एक द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के अंदर भी एक और द्वीप आपको देखने को मिलेगा। इस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप। अब हम अरावली की जो बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से करने जा रहा हूं मैं। देखो, यहां से ये अरावली निकली, ये जा रही है और ऐसे करते हुए ये आगे गुजरात में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? गुजरात में चली जाएगी। देखो, चली गई, दिख रही होगी आपको। ठीक, देखो ये जा रही। तो हमारी जो अरावली का ओरिजिन है, अरावली का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? तो आप कहोगे सर, अरावली का जो उद्गम है वो आपके अरब सागर से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? अरब सागर से हो रहा है। अरब सागर से इसका उद्गम या उत्पत्ति होने की वजह से अरावली की, किसकी? अरावली की जो उत्पत्ति है वो आपके कहाँ से हो रही है? अरब सागर से हो रही है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पितामह कहते हैं। फादर ऑफ अरावली, अरावली का पिता। किसे कहोगे आप? कहोगे सर अरब सागर को। किसको कहेंगे? अरब सागर को। अब सुनो, यदि ऑप्शन में अरब सागर नहीं हो, आपसे पूछ ले कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरब सागर में ऑप्शन नहीं होगा तो क्या आंसर लगाओगे आप? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप भी नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या लगाओगे आप? मिनिकॉय द्वीप। मतलब ये समझ सकते हो, ये अरब सागर है, अरब सागर के अंदर ये छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप में एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा जिस द्वीप का नाम क्या है? मिनिकॉय द्वीप। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाता है कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो आप कहोगे अरब सागर से। कहाँ से? अरब सागर से। ठीक है, अब सुनना,
मैं बात करूं अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रफल की, किसके? अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 9.3% के लगभग आपको देखने को मिलता है, कहीं 9.1 भी है। ठीक है, इसमें आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, ये राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो आप कहोगे सर 10%। ठीक है, ये किसके संदर्भ में? आप कहोगे सर राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ। अब आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ से गुजरात टच कर जाएगा, कौन सा स्टेट? ये आपको जो दिख रहा है इस स्टेट का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में थल सीमा भूतल पर आ जाती है। इसके बाद में एक रेड दिख रहा होगा आपको स्टेट, जिसका नाम है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसके बाद में आपको दिख रहा है ये पीला वाला स्टेट हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और यहीं पर ही, यहाँ इस दिल्ली में यहाँ पर एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है रायसीना हिल्स। कौन सी हिल्स? रायसीना की पहाड़ी या रायसीना हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ी होता है। ठीक है, और इसी रायसीना हिल्स की पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पर इस रायसीना हिल्स की पहाड़ी के ऊपर एक भवन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, तो आप कहोगे रायसीना हिल्स। कौन सा भवन है? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ओके। अब देखो, यदि मैं ये बात कहूं कि भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में अरावली का विस्तार है। भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में अरावली का विस्तार है। आपके पास में यदि ऑप्शंस हो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो आप देख रहे हो कहाँ से जा रही है? दक्षिण से। और किधर को जा रही है? आपको वैसे दक्षिण से उत्तर। यदि ऑप्शंस इस तरह के हों तो आप आंसर क्या दोगे? दक्षिण से उत्तर। और क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होते हैं उससे। यदि ये ऑप्शन में ना हो, इसकी जो दूसरी दिशाएं हैं, छोटी दिशाएं हैं, उप दिशाएं हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो हमें दूसरा आंसर क्या देना होगा? आप ये देखो, यहाँ पर कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये कहाँ चली जाएगी? उत्तर पूर्व। तो आप ये भी लिख सकते हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ गुजरात को टच करने से पहले और अरब सागर तक ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये सारी की सारी पानी के अंदर है। इसकी जो लंबाई है अरावली की, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? गुजरात से पहले और अरब सागर तक, ये भूमि के अंदर है। कहाँ पर है? भूमि के अंदर जल के द्वारा दब गई है, इसको कहते हैं भूतल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली का, क्या पूछा जाए? अरावली का भूतल पर सॉरी भूगर्भ लिखो उसको, भूगर्भ। भूगर्भ में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहोगे अरब सागर से लेकर गुजरात तक, और गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक। कहाँ से? गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक जो आपके अरावली का विस्तार है वो भूतल में है। दोनों में क्या फर्क है कि एक तो पानी के अंदर है जिसे हम कहते हैं भूगर्भिक या भूगर्भ, एक दूसरी स्टेप है भूतल, मतलब पानी के ऊपर है, स्थल पर है। तो अरावली का विस्तार दो जगह है, भूगर्भ में भी और भूतल पर भी। यदि आपसे भूगर्भ में पूछे तो क्या लिखोगे आप? अरब सागर से, अरब सागर से कहाँ तक? गुजरात तक। अरब सागर से गुजरात तक दिख भी रहा हमें, अरब सागर से गुजरात तक दिख भी रहा। ठीक है, अब भूतल पर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? आप कहोगे सर गुजरात से स्टार्ट हो जाएगी, राजस्थान हरियाणा होते हुए कहाँ तक चली जाएगी? दिल्ली तक चली जाएगी। तो ये जो पार्ट है आपका, कौन सा वाला, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ एक बार।
ये वाला जो पार्ट है वो पूरा किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भूतल पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो अरावली है कितने राज्यों से संबंधित है, अरावली का संबंध कितने राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आप कहोगे सर 3 + 1 = 4। आप कहोगे सर 3 + 1 क्यों लिखा, अब सुनो कि ये 3 तो राज्य हैं, क्या हैं, 3 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और टोटल मिला कितने हो गए, 4। आप कहोगे सर 3 राज्य कौन कौन से, तो जहाँ से अरावली ने एंट्री ली थी उस स्टेट का नाम था गुजरात। जहाँ से अरावली ने एंट्री ली थी उस स्टेट का नाम था गुजरात। गुजरात के बाद में अगला स्टेट आता है आपके राजस्थान, इसके बाद में थर्ड स्टेट आता है आपके हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में हम किसे देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं। तो कितने हो गए, 3 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो आप ये कहोगे सिर्फ 3, और कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो आप कहोगे 4। ठीक है, चलो क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया डन, ओके, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखेंगे अरावली का राजस्थान में विस्तार, अरावली का राजस्थान में विस्तार। ठीक है, अब देखो अरावली का राजस्थान में विस्तार कैसे देखेंगे, तो एक राजस्थान का मैप इंपोर्ट करता हूं मैं आपके सामने। जो अरावली का राजस्थान में विस्तार देखोगे वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कैसे, ये देखो अरावली ये जा रही आपके डूंगरपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली होते हुए इस तरह से निकल जाते हैं। ठीक है, ये किसका विस्तार दिख रहा है आपको, ये आपको अरावली का विस्तार दिख रहा है। इससे आगे आप जाओगे तो स्टेट क्या मिलेगा, आगे तक इसको लेके जा सकते हैं हम। आगे मिलेगा हरियाणा, फिर मिल जाएगा दिल्ली, ये राजस्थान है ही, और ये आपका क्या आ जाएगा, गुजरात। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब हमें ये देखना है, पहली बात, पहला पॉइंट क्या आता है कि जो अरावली है, ये जो अरावली है, अरावली का विस्तार राजस्थान में किस दिशा में है, अरावली का राजस्थान में क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट विस्तार। अरावली का जो विस्तार, आप दिशा निकाल के बताओगे क्या, मुझे दिशा निकाल के बताओगे, हाँ सर बता देंगे, तो बताओ कौन सी दिशा है ये। तो देखो ये आ गई आपकी दक्षिण पश्चिम। कैसे, देखो ऐसे एक लाइन मैंने एक खींच दी और एक लाइन ये, यहाँ पे जो होता है वो होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा आती है, दिशा का नाम दक्षिण पश्चिम, दिशा का नाम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से ये कहाँ जा रही है, उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा आती है, इसका नाम है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। ये लो, तो आपसे पहला प्रश्न ये होगा कि अरावली का विस्तार राजस्थान में किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम से क्या आना चाहिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर। पहला प्रश्न आपका यहीं से स्टार्ट हो गया कि अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। या ये नहीं हो, मेन डायरेक्शन दे रखी हो तो आप क्या लिखोगे, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ठीक। और आपसे पूछे, देखो यहां से ये जो आपको एरिया दिखा रहा हूं मैं, ये जो है इसका नाम है सिरोही। क्या है, ये जो है यहाँ पे ये सिरोही वाला एरिया है। और यहाँ पर ये देखोगे आप तो ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है झुंझुनू वाला। ठीक है, आपसे पूछे कि ये जो अरावली है राजस्थान में कहाँ से एंट्री लेती है, तो इस स्थान का नाम आपको मैं बता दूं, इस स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म, कि खेड़ ब्रह्म जो स्थान है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है, इसलिए हम खेड़ ब्रह्म, काफ़ी बुकों में लिख रखा है गुजरात में खेड़ ब्रह्म, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है तो हम कह दें कि खेड़ ब्रह्म। और राजस्थान में प्रॉपरली पूछा जाए तो माउंट आबू, है ना। तो खेड़ ब्रह्म से अरावली हमारे राजस्थान में एंट्री लेती है, जहाँ पर सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, जयपुर, जयपुर का ग्रामीण, अजमेर, केकड़ी, कोटपुतली होते हुए कहाँ निकल जाती है, झुंझुनू निकल जाती है। और यहाँ पर ये जो एग्जिट पॉइंट है इसका, अरावली का निकास या अंतिम बिंदु है या अंतिम पहाड़ी है, वो है आपके सिंघाना की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, सिंघाना की पहाड़ी। ठीक है क्या, तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जहाँ से अरावली का प्रवेश होता है उस स्थान का क्या नाम है, तो आप कहोगे खेड़ ब्रह्म। राजस्थान में ऐसा स्थान जहाँ पर अरावली समाप्त हो जाती है या राजस्थान को छोड़ देती है, इसके बाद में हरियाणा की सीमा लग जाती है, वो कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे सिंघाना। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिरोही। यहीं पर सेम क्वेश्चन, किस जिले से एग्जिट लेती है, तो आप कहोगे सर सिंघाना जो है वो आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में। क्लियर हो गई बात। तो तीन प्रश्न हो गए इसको लेकर, विस्तार को लेकर। क्या क्या हो गए, पहला प्रश्न आपके सामने कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है, सर ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है, सर ये भी ठीक है। आगे, अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से हो रहा है, आप कहोगे सर सिरोही जिले से, सिरोही जिले से झुंझुनू जिले तक, सिरोही जिले से कौन से जिले तक, झुंझुनू जिले तक। अगली बार बात करें, सर स्थान का नाम भी लिखवा दो, स्थान का नाम क्या है, तो मैं कह दूं खेड़ ब्रह्म से, खेड़ ब्रह्म स्थान से, खेड़ ब्रह्म स्थान पूछे तो खेड़ ब्रह्म, जिला पूछे सिरोही, खेड़ ब्रह्म स्थान से कहाँ तक, सिंघाना झुंझुनू तक। ठीक है, और ध्यान रखना ये आपके जो अरावली है वो गुजरात से एंट्री करती है स्थल पर। देखो ये वाली इस इमेज में देखना, यहाँ से गुजरात में एंट्री कर रही है। देखो ये रहा गुजरात, गुजरात का जो स्थान है वो आता है पालनपुर। कौन सा पुर, पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ तक जाती है, रायसीना की पहाड़ी तक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली का दक्षिण में या अरावली की दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो आप कहोगे सर पालनपुर की पहाड़ी। अरावली के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, तो आप कहोगे सर रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, एक देख लो और क्या पूछा जा सकता है कि अरावली के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है। कहाँ गई अरावली, अरावली के उत्तर में जो पहाड़ी है यहाँ बना देता हूँ आपको। अरावली के उत्तर में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या है, आप कहोगे सर रायसीना, रायसीना की पहाड़ी। और आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली के दक्षिण में, अरावली के दक्षिण में जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का क्या नाम है, आप बोलोगे सर पालनपुर की पहाड़ी। कौन सी, पालनपुर की पहाड़ी।
ठीक है, पालनपुर की पहाड़ी। तो ये और क्लियर हो गया कि भारत के संदर्भ में पहाड़ी की बात पूछी जाए तो स्टार्टिंग जो होती है पालनपुर से और कहाँ तक जाती है, रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। ठीक है, फटाफट इसको छाप लो, फिर आगे देखते हैं अगला क्या करवाना। ठीक है, हो गया, ओके। देखो अरावली के बारे में थोड़े फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो ध्यान रखना, ये जो अरावली है वो हमारे राजस्थान के भौतिक भागों में बात करूँ या पर्वतों में बात करूँ तो सबसे प्राचीन भूभाग है। कैसा भाग है, सबसे प्राचीन भूभाग है, सबसे प्राचीनतम भूभाग है कौन, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब आपको सर सबसे प्राचीन है तो कितना, तो ध्यान रखना 65 से, कब से, 65 से 57 करोड़ वर्ष पुराना, 57 करोड़ वर्ष पुराना, इतना पुराना है। इसका काल पूछा जाए कि किस काल का है तो ध्यान रखना चर्नियन काल की चट्टान है का ये पर्वत है। इसमें आपसे पूछा जाए यहाँ पर चट्टानें किस प्रकार की पाई जाते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर आर्कियन ऑब्लिक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन ऑब्लिक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन या धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ध्यान रखना धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं, कौन सी, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं जिसमें हमें सर्वाधिक रूप में ग्रेनाइट, निस और शिष्ट धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में कैसे खनिज पाए जाएंगे तो आपको सर धात्विक खनिज पाए जाएंगे। कैसे खनिज, आपसे पूछा गया है कि धात्विक खनिज अरावली में पाए जाता है कि नहीं पाए जाता, आप कहोगे हाँ सर पाए जाते हैं। कौन से क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, आप कहोगे ग्रेनाइट, नेस और सिस्ट। ठीक है, चर्नियन कल का, ओके। इसके बाद में और हम बात करें अरावली के बारे में तो अरावली सबसे प्राचीन हो। यदि इसको देखो, यदि इसको मिलियन में पूछ लिया आपको टेंशन वाली बात नहीं, आप ऐसा कर देना इसमें एक जीरो लगा देना, 650 मिलियन से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का ये हमारा क्या है, काल। अब सुनना, इस अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत की जो तुलना है, किसकी, अरावली पर्वत की जो तुलना की गई है वो यूएसए के, यूएसए कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए के अल्पेशियन पर्वत से की गई। यूएसए के अल्पेशियन, यूएसए के अल्पेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है, तुलना की गई है। और इसी पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने क्या कहा, इसको कहा हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस। और गुरु शिखर को क्या कहा था, कौन बताएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा, चलो ये कमेंट करना। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को किस नाम से संबोधित किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, फटाफट से इसको भी नोट कर लो, फिर राजस्थान के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे।
चलें आगे। ओके, अब देखो राजस्थान के संदर्भ में अरावली को देखेंगे। अब किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अरावली। तो हमें राजस्थानी संदर्भ में क्या देखना है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो अरावली है, मान लो ये जैसे कि हमारा राजस्थान है, जिसमें से आप देखोगे तो ये हमारी क्या हो गई? अरावली हो गई। क्या हो गई? अरावली। पहली बात, अरावली का विस्तार पहले तो देखो कैसा है, प्रसारित है, फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? संकुचित होता जा रहा है। आपसे पूछ ले उद्गम से मुहाने की ओर अरावली का राजस्थान में या भारत में विस्तार है, तो ये है प्रसारित भाग, मतलब फैला हुआ, प्रसारित। और यहाँ पर कैसा हो रहा है? संकुचित, मतलब सिकुड़ा हुआ, संकुचित, संकुचित। क्लियर? अब ये जो अरावली है कहाँ से गई? मैंने अभी बता दिया आपको, दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही है? आपको हो गए सर उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ की ओर? उत्तर पूर्व की ओर। इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या बताया था मैंने आपको? हो गए सर अभी आपने बताया था इस स्थान का नाम खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म से कहाँ तक जा रही थी? तो ये स्थान मैंने आपको बताया था सिंघाना। क्या बताया था? सिंघाना। जिले की बात करें तो यहाँ पर मैंने जिला बताया था आपको सिरोही। ज्योग्राफी को आप जितना सजा के या ड्राइंग फॉर्मेट में याद करोगे तो याद हो जाएगी, बाकी नोट्स फॉर्मेट में तो याद लगभग नामुमकिन है। ठीक है, अब मैं बात करूं अरावली की कुल लंबाई की। कहाँ तक? कुल लंबाई की। राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में एक बार मैं लिख देता हूँ, भारत में अरावली की कुल लंबाई, भारत में अरावली की कुल लंबाई। भारत में बात करें अरावली की कुल लंबाई तो ये है आपके 692 किलोमीटर। यदि मैं बात करूं राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई, तो ध्यान रखना लगभग 80%, मतलब 550 किलोमीटर अरावली फैली हुई है। और परसेंटेज में पूछा जाए तो कितने परसेंट? 80% अरावली राजस्थान में फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक है राजस्थान में? तो ध्यान रखना राजस्थान में ये जो लंबाई है अरावली की, वो है आपके खेड़ ब्रह्म से लेकर सिंघाना तक। कहाँ तक? खेड़ ब्रह्म से लेकर सिंघाना तक। और राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में ये जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के संदर्भ में जो क्षेत्रफल है वो कितना? 9.3% एरिया। ये वाला जो एरिया है आपको कितना दिखेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 9.3% घेरा हुआ है राजस्थान का। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है आपके 10%। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर अरावली में वर्षा कितनी होती है? अरावली में वर्षा कितनी होती है? तो मैं कहूँगा 50 से 80 सेंटीमीटर के लगभग। कहाँ से? 50 से 80। यहाँ पर जो जलवायु है, क्या जलवायु कैसी पाई जाती है? तो आप कहना ये सर ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, ज़्यादा
गर्मी भी नहीं है, तो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में पता हो गया क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी है, और लगभग यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी पूरे में, है ना। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। देखो इसके बाद आप इस स्लाइड में आके एक बार ये और देखना, ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है अरावली, तो कौन से काल का है? प्री कैम्ब्रियन काल का है ये, प्री कैम्ब्रियन काल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और सुनना, यदि एक पेपर लेके इस तरह से पकड़ा जाए किसी पेपर को और उस तरह से दबा दिया जाए तो लगभग वो पेपर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ध्यान रखना, ये जो अरावली है हमारी, अरावली में पर्वत भी हैं, मिलेंगे आपको, गर्त मतलब खाइयाँ भी मिलेंगी आपको, ट्रेंच, और ये आपको पठार भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पठार भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें अरावली। अरावली पहले बात की जाए, अरावली को प्रारंभ में बात करें तो अरावली स्टार्टिंग एज में जब प्रारंभ में थी तब ये एक वलित पर्वतमाला के रूप में थी, फोल्डेड माउंटेन। प्रारंभ में कैसी थी? वलित पर्वतमाला। कैसी थी? वलित पर्वतमाला। और लेकिन अभी पूछे कि अरावली वर्तमान में कैसी है, अरावली वर्तमान में कैसी है, तो आप बताना। एक अवशेष के रूप में रहने की वजह से इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला वर्तमान कैसी रह गई? एक अवशेष के रूप में रह गई है अरावली। ठीक है, तो ये एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अरावली में पर्वत, पठार और दर्रे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो ये देखो, पहले यहाँ से हम क्षेत्रफल, वर्षा, जलवायु देख ली, कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी हमने देख लिया। अब सुनो, यदि मैं इस अरावली को तोड़ना चाहूँ, या देखो अरावली इस तरह से टूटी हुई है, अरावली कितने भागों में विभाजित है? आप कहोगे सर 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। ये जो पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट, पहला ये जो पार्ट है, ये उत्तर में होने की वजह से, किसमें? उत्तर, नॉर्थ में होने की वजह से इसको नाम दे दिया नॉर्थ अरावली। क्या दे दिया? उत्तरी अरावली। तो इसको क्या लिख दें हम? उत्तरी अरावली। उत्तर में होने की वजह से इसका क्या नाम हो गया? उत्तरी अरावली। ठीक है, सेकंड में बात करें तो ये मध्य में होने की वजह से, कहाँ पर? बिल्कुल बीच में होने की वजह से इसको नाम दे दिया मध्य अरावली। क्या दे दिया? मध्य अरावली। तो अरावली को कितने भागों में और बांट सकते हैं? उपभागों में। आप कहोगे सर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहले पार्ट का नाम हमने क्या देखा? उत्तरी अरावली। दूसरे पार्ट का हम नाम देख रहे हैं मध्य में होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया? मध्य अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। और तीसरा जो पार्ट है वो सबसे नीचे होने की वजह से या दक्षिण दिशा में होने की वजह से इसको नाम दे देते हम दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। तो अरावली को हम कितने और भागों में बांट सकते हैं? तो आप कहोगे सर 3 भागों में। कौन कौन से? उत्तर में है तो उत्तरी अरावली, मध्य में है तो मध्य अरावली, और दक्षिण में है तो दक्षिणी अरावली। तो अरावली को कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं दक्षिणी अरावली। ठीक है, अब सुनो, ये जो अरावली है, अरावली राजस्थान में, देखो ये राजस्थान का मैप था, कहाँ गया अपना, ये आपको दिख रही होगी अरावली कि इसमें ये आप ब्लैंक, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, आपको याद दिखेगा अच्छे से। ये जो अरावली दिख रही है आपको, ये जो अरावली है राजस्थान में, देखो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट रही है अरावली। कौन बांट रही है? अरावली 2 भागों में बांट रही है।
अरावली से राजस्थान में जितनी भी सारी नदियां हैं, मैक्सिमम नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से ही होता है। उद्गम समझते हो कि कौन सी नदी कहाँ से निकलेगी? लगभग कहाँ से निकलने को देखने को मिलती है आपको सर अरावली लगभग पूरे राजस्थान में बीचों बीच में से दिख रही है। तो ये जो अरावली है ये राजस्थान में कुछ नदियों के जल को तो इधर लेके चली जाती है। कहाँ पर? इधर का मतलब किधर? इधर मतलब है भारत में। देखोगे तो मैंने बंगाली खाड़ी दिखाई थी आपको। क्या दिखाई थी? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो अरावली है कुछ नदियों के जल को तो कहाँ लेके चली जाती है? बंगाली खाड़ी में लेके चली जाती है। कि भाग थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ बीच में से है ना, इस तरह से। तो कुछ भाग कहाँ चला गया? कुछ पानी कहाँ जाएगा? बंगाली खाड़ी में। और कुछ जो जल है वो कहाँ चला जाएगा? आपको सर अरब सागर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अरब सागर में चला जाएगा। इसीलिए अरावली को जल विभाजक का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? जल विभाजक का। अरावली राजस्थान में किसका काम करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। किसका? जल विभाजन का। कैसे करती है? कि अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इसमें से कुछ नदियां अपना जल कहाँ ले जाती हैं? मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। जबकि कुछ नदियों का मुहाना कहाँ है? बंगाली खाड़ी में। इसका एक कारण है वो है आपके अरावली। अब एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अरावली से अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश, अरावली से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम होता है। अरावली से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, चलें। तो हम देख रहे थे हमारे अरावली के विभाजन को, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फटाफट से इसको आप एक बार नोट कर लो ताकि इसके बारे में देखें कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से ज़िले आते हैं, मध्य अरावली में कौन कौन से ज़िले आते हैं और दक्षिण अरावली में कौन कौन से ज़िले आते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चलो चलें आगे। हाँ जी, कर लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो ये जो अरावली के जो ज़िले हैं, यहाँ पर मैं आपको ज़िले, चलो अगले स्लाइड में बताने होंगे। राजस्थान देख लेते हैं एक बार। तो राजस्थान में कौन कौन से ज़िले में आपको अरावली का विस्तार देखने को मिलता है वो आज हम देखने वाले हैं भैया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, चल जाएगा एक बार के लिए काम। तो बाकी तो क्या ही है, देखो थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए बताया ताकि हम समझ पाएँ उसको अच्छे से। अरावली जा रही है सर, थोड़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है। ठीक है, ये क्या है? हमारी अरावली है। अरावली को कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 भागों में। कौन कौन से भाग थे सर? उत्तर में होने की वजह से उसका नाम हो गया उत्तरी अरावली। क्या हो गया? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में ध्यान रखना, जिले याद 2 मिनट में हो जाएंगे, आप टेंशन ही मत लेना। कैसे हो जाएंगे वो आप देखना। याद करने का तरीका, रटना नहीं हमें। रटोगे तो गड़बड़ है और नहीं रटोगे तो काम चल जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि रटना एक कंपल्सेशन हो जाती है जब हमें बिल्कुल ही समझ में ही ना आ रहा हो। यहाँ समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगी 10 बार समझाऊंगा। ठीक है ना। और लास्ट में ये जो आपका जो पार्ट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है
आपसे पूछा जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो आप कहोगे किस जिले में है, तो आप कहोगे सर उदयपुर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार, तो आप कहोगे सर जयपुर में। अरावली का सर्वाधिक घनत्व पूछे, देखो विस्तार और घनत्व दोनों अलग चीज़ें। आपसे पूछे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो आप कहोगे उदयपुर जिले में। लेकिन आपसे पूछे अरावली का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, तो घनत्व आपको सिरोही में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी अरावली हो गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर इस उत्तरी अरावली में जो ज़िले हैं, उत्तरी अरावली में जो ज़िले हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। आपने सुना होगा शेखावाटी प्रदेश, आपने कहा हाँ सर सुना है बिल्कुल। तो शेखावाटी प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में 4 जिले आते हैं वर्तमान में, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। चूरू को मारो गोली, चूरू को मारो गोली, तो एक आ जाएगा। चूरू के बाद में आता है सीकर, सीकर के बाद में आता है झुंझुनू। क्या आता है, झुंझुनू। इसके बाद में चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू को मार दिया गोली। अब देखो नीम का थाना, कौन सा थाना, नीम का थाना। फिर कौन सा, चूरू, सीकर, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना हो गया। इसके बाद में देखोगे आप तो एक अलवर का क्षेत्र आ जाएगा आपको किसका, अलवर का। अलवर के क्षेत्र के बाद में और हम बात करेंगे। अलवर से एक जिला और अलग हुआ है, या कह दूँ अलवर से एक नया जिला बना है। जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में जिला आ जाएगा, जिले का नाम जयपुर ग्रामीण। कौन सा ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। जयपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है दूदू, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। कौन सा जिला, दूदू। तो देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू का मार दी गोली, तो शेखावाटी के 3 जिले आ गए। अलवर के 2 जिले, जयपुर के 2 जिले, लगभग ये कोटपुतली जयपुर का था पहले, ध्यान रखना है ना। तो ये जिले कहाँ आ रहे हैं, ये जिले वो जिले हैं जो कहाँ आते हैं, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। देख लो एक बार, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू को हटा दिया, जयपुर, दूदू और कोटपुतली। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली की। किसकी बात करेंगे, मध्य अरावली की। मध्य अरावली में कुछ नहीं, आपको इतना सा याद रखना है कि सर मध्य अरावली में तो पहले तो हम सिर्फ अजमेर पढ़ते थे, तो मैं अगर आज भी अजमेर पढ़ो तो पहला आ जाएगा अजमेर के 3 टुकड़े हुए ब्यावर में, एक अजमेर खुद और एक केकड़ी, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। तो मध्य अरावली में 3 जिले आ गए। उधर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ हो गए। अब जो मैं अगली बात कर रहा हूँ वो करने वाला हूँ दक्षिणी अरावली के बारे में। किसके बारे में, दक्षिणी अरावली। ये दक्षिण अरावली में कौन कौन से जिले आएंगे, तो आप देखना दक्षिण अरावली में जो हमें जिले देखने को मिलते हैं वो ये रहे। तो हम शुरू करते हैं जयपुर से नीचे, या नीचे से स्टार्ट कर लो डूंगरपुर से। तो देखो पहला जिला आ जाएगा डूंगरपुर। कौन सा पुर, डूंगरपुर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको जिला देखने को मिलेगा उदयपुर। उदयपुर से भी एक नया जिला अलग हुआ है, जिले का नाम सलूंबर, जिले का नाम सलूंबर। उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको तिलक के समान जिस जिले की आकृति है उस जिले का नाम मिलता है राजसमंद। राजसमंद से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा पाली। ये सारे मैप का खेल है, ठीक है। हमने लगभग इधर से कर दिए, और राजसमंद से ही आप उदयपुर से थोड़ा सा और ऊपर देख लोगे तो एक सिरोही और मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, सिरोही मिल गया। ओके, इधर कंप्लीट। इधर चलते हैं, डूंगरपुर से आगे जाओगे तो बांसवाड़ा को छोड़ दो। बांसवाड़ा के बाद में एक जिला आता है, जिले का नाम है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको वीरों की भूमि देखने को मिलेगी, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे
तो आपको वस्त्र नगरी के रूप में एक ज़िला देखने को मिलता है। ज़िला है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से एक ज़िला अलग हुआ है, ज़िले का नाम है शाहपुरा। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लगभग इतने ज़िले किसमें हैं? दक्षिण अरावली में। इसलिए कहते हैं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में होगा? आप बताओ। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया उदयपुर जिले में, मतलब दक्षिण अरावली में सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए अरावली का सर्वाधिक घनत्व, अरावली का सर्वाधिक घनत्व, डेंसिटी मतलब घनापन ये कह सकते हो, सर्वाधिक घनत्व किस जिले में? तो आप कह दोगे सर सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है और किस जिले में है? तो ध्यान रखना, अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। कौन सी गढ़? रघुनाथगढ़। ये जो रघुनाथगढ़ चोटी है वो आपके सीकर में है और इसकी हाइट है, लंबाई है 155 मीटर की। कितनी? सॉरी 1055 मीटर की। इसके बाद में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोराम जी, गोराम जी, या कहीं पे मोराई जी भी लिखा हुआ है, मोराम जी। ठीक है, ये कितने मीटर की है? आपको सर 934 मीटर की है, जो कि कहाँ पर है? ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में। इधर सीकर को स्टार लगा देंगे, इधर किसको स्टार लगा देंगे? ब्यावर को स्टार लगा देंगे। आपसे पूछे कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो आपका आंसर आएगा सर सिरोही में है और चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो आप बताना 1722 मीटर। यदि 1722 मीटर ऑप्शन में नहीं हो तब आप लगा देना 1727 मीटर। प्रायोरिटी किसको है? इसको है, क्योंकि ये जो चोटी है गुरु शिखर, इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ 5 मीटर का। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो आपके 1722 ही है। ऊपर 5 मीटर का क्या है? मंदिर है। कितने मीटर का? 5 मीटर। तो इनको दोनों जोड़ लिया तो 1727 होता है। लेकिन हमें सिर्फ चोटी की लंबाई पूछी है तो 1722 दोनों ऑप्शन में होंगे तो यही चूज़ करना है। ये नहीं हुआ तो इसको चूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है? ये देख लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम और आगे देख सकें। ठीक है, चलें आगे। तो पता हो गया कि अरावली का विस्तार हो कहाँ से रहा है? सिरोही से। ये आप इस तरह का मैप एक बनाकर रख लोगे तो टेंशन नहीं रहेगी। सिरोही से कहाँ तक हो रहा है? आप कहोगे सर सिरोही से लेकर कहाँ तक है? झुंझुनू तक। कहाँ तक? झुंझुनू तक। सिरोही से झुंझुनू तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लंबाई है? तो आप कहोगे सर राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 550। कितनी? 550 मीटर, या हम कह दें 80%। कितना परसेंट? 80%। ये किसकी लंबाई है? राजस्थान में अरावली की लंबाई है। ठीक है, तो
उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोराम जी या मोराम जी 934 मीटर की ब्यावर में। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर 1722 मीटर की है, और ये किस जिले में है? सिरोही जिले में। क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे चलें। यदि अरावली में और हम बात करें, अरावली में आते हैं कुछ दर्रे, कुछ पठार और कुछ चोटियाँ। कुछ चोटियाँ, पठार, दर्रे या चोटियाँ, इस तरह के ये 3 जो आपके हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये वाली बातें क्लियर हो गई आप सभी के अच्छे से। ठीक है, कितनी जनसंख्या है, कितना क्या है सिस्टम इसका। ठीक है ना। देखो चोटियों के लिए मैं आपको एक PDF नहीं है इसमें, 2 मिनट, एक PDF इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। देखो देख रहे होंगे आपको ये लगभग। तो अरावली की प्रमुख चोटियों की हम बात कर रहे हैं। तो जो पहले नंबर की चोटी है उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसके बाद में शेर, इसके बाद में दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, जेलिया डूंगर, धुने डूंगर, जयगढ़, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, भोजागढ़, सज्जनगढ़, गोरामजी, खो, सांभर, इस तरह की हमारे पास में काफ़ी चोटियाँ। अब इसमें से जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है वही पढ़ना है, बाकी आपको एक बार सिर्फ सरसरी नज़र से देख लेनी है। ठीक है, तो पहली जो चोटी है वो आपकी इंपॉर्टेंट है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। पहले क्या, मैं आपको एक बार में बता देता हूँ, ये गुरु शिखर से लेकर आप अचलगढ़ तक है, ये तो आप एज इट इज याद कर लो सबको। गुरु शिखर है कहाँ पर? पहला क्वेश्चन तो सिरोही में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप कह दोगे सर 1722 मीटर। क्लियर विजिबल हो रहा है क्या? एक बार देख लो, ये वाला क्लियर विजिबल है तो ठीक है ना। इस PDF को थोड़ा सा मैं जूम करूं, थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है क्या? थोड़ा सा जूम किया जाएगा इसको, रुको 2 मिनट। अब ठीक है, दिख रही होगी अब तो, ठीक है। हाँ, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, ये चारों तो एक साथ में याद रखनी है आपको। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन क्या आया है, एक बार क्वेश्चन ये आया था, देखो ये कहाँ पर है? सिरोही में। ये भी कहाँ है? सिरोही में। ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। ये उदयपुर और ये सिरोही। यहाँ पर उदयपुर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी नंबर चोटी से? 4 नंबर चोटी से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना था वीडियो में, ग्राम विकास अधिकारी में एक क्वेश्चन था कि ये जो जरगा है, ऐसा पूछा था अरावली की उदयपुर में, ये पूछा गया था अरावली की उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी, उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको सर जरगा। ऑप्शन में गुरु शिखर भी दिया था, लगभग लोगों ने गुरु शिखर आंसर किया था, लेकिन ये बात जो देखो, गुरु शिखर है कहाँ पर है? सिरोही में है। तो उदयपुर में सबसे बड़ी चोटी अरावली की, तो आपको सर जरगा। इसके बाद में देखो, आबू के बाद में आप कुंभलगढ़ को एक बार और देख लेना। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ऐसे याद रखना। जेलिया डूंगर कहाँ पर है? उदयपुर में। ये कहाँ पर, कौन कौन सी, इसमें से आप याद रखना। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। मालखेत, लोहारगढ़ देख लेना, लोहारगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू में 1051 मीटर की। ठीक है, और देखो इधर देखते हैं, देखो इसमें एक आप कमलनाथ को याद रखना। सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है कि ऊपर से नीचे तक चोटियों क्रम जमा हो, या उल्टा क्रम या सीधा क्रम। इसके बाद में सज्जनगढ़ 938, फिर मोराम जी हमने देख ही ली 934, खो, सांबर, ठीक है, ओके। इधर चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो इसमें ये जो चोटी है वो हमारे काम की है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़।
तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में 873 मीटर की है। डोरा पर्वत कहाँ पर, इतना याद रख लेना, जालौर में है। नागपानी, अजमेर, गोगुंदा, इसराना भाकर, इसराना भाकर को भी एक बार याद रख लेना, जालौर में 839। नाग पहाड़ी इसलिए याद रखनी है कि यहाँ से लूणी नदी निकलती है 755 मीटर की। बहराइच बाबई, एक बाबई और बिलाली दो कन्फ्यूजन करते हैं कि बाबई कहाँ है, तो बाबा झुंझुनू बजाते हैं और बिलाली अलवर में। लाली कहाँ पर है? अलवर में। लाली कहाँ पर है? अलवर में। बिलाली से अलवर और बाबई झुंझुनू। मनोहरपुरा, रोजा भाकर जालौर। देखो इसराना भाकर और रोजा भाकर हमने देख ली। बैराट की पहाड़ी जयपुर में, कांकनवाड़ी अलवर में। ओके छोड़ो, बैराट पहाड़ी से देख लेना इसमें, ठीक। आगे ऊपर चलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये रही, इसमें आपको भानगढ़ को देखना है, अलवर में 9 इसमें आप भानगढ़ को देख लो। किसको देख लोगे? भानगढ़ को। जयगढ़ को बहुत इंपॉर्टेंट, जयबाण तोप है विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी तोप। नाहरगढ़, बालागढ़, कोटड़ा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको छोटा कर देता हूँ, तो आपके पास में लगभग याद करने के लिए ज़्यादा नहीं है, 10 एक चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी है बेसिकली, बाकी तो ठीक है, ठीक है। ये सारी चोटियाँ हैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। और ट्राई करता हूँ शायद इसकी एक और भी PDF होगी जो हाँ शायद यहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलो पहले अरावली पहाड़ियाँ देख लेंगे, चोटियाँ एक बार ये देख लेते हैं कि सिरोही जिले में, किस जिले में? सिरोही जिले में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? आबू पर्वत की, अरावली की। तो पहली जो चोटियाँ आ रही है वो आपके सामने है आबू पर्वत, भाकर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये भाकर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि भाकर क्या है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाकर क्या है? सिरोही में कटकनुमा या तीव्र ढालनुमा या उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तो भाकर का संबंध किससे हो गया? सिरोही से। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक करवाता जा रहा हूँ, है ना। नक्की झील, नॉन रॉक, टॉड रॉक, हॉर्न रॉक, ये पूछा गया है। ये किस पहाड़ी पर है? तो आप कहोगे सिरोही में है। कौन से जिले में? सॉरी जिले, उदयपुर में, सॉरी सिरोही में। इसके बाद में उदयपुर में कौन कौन सी हैं उसको देखो। तो उदयपुर में तो आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं। रागा और जरगा, ध्यान रखना, इन दो पहाड़ियों के बीच में, रागा और जरगा के बीच में एक क्षेत्र आता है या एक पठार आता है, इसे हम कहते हैं देश हरो। क्या बोलते हैं? देश हरो। इसके बाद में गिरवा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि तस्तरीनुमा आकृति किसकी है, तो आप कहोगे गिरवा, और गिरवा कहाँ आता है? उदयपुर में। बाकी आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में आप एक खमनोर आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है बनास नदी। कुंभलगढ़ याद रहता है, ये सर कुंभलगढ़ में आपके कुंभा की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में दिवेर का युद्ध, बिजराल पहाड़ी से, ये सारे बिजराल और दिवेर से तो आपकी कोठारी और बनास की जो सहायक नदी हैं, कोठारी और खारी, ये नदियाँ निकलती हैं। अजमेर से भी निकलती है खारी नदी, है ना। तो ये नदियाँ निकलती हैं, तो आपको ये तो याद रह ही जाएगा। अजमेर की बात करें तो नाग, टाटगढ़, तारागढ़, ये आपको याद रहेंगे, और अजमेर का नाम ही क्या था? मेरवाड़ा था, ठीक है। जयपुर में बात करें, सेवर की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, मोती डूंगरी, चैनपुरा की पहाड़ी। यहाँ से चैनपुरा की पहाड़ी से एक ढूंढ नदी निकलेगी, है ना। कौन सी नदी निकलेगी? ढूंढ नदी। मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयगढ़ की पहाड़ी और नाहरगढ़, आप याद कर लोगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है, हर्ष की पहाड़ी पूछे, किसकी? हर्ष की पहाड़ी पूछे तो सीकर है, लेकिन इसमें नाथ लगा दिया जाएगा तो अलवर आ जाएगा। और जितने भी नाथ हैं, हर्षनाथ, कर्णनाथ, उदयनाथ और दोगढ़, अजबगढ़ और भानगढ़, ये कहाँ जाएंगे? अलवर में आ जाएंगे। ध्यान रखना, एक गड़बड़ करता है, हर्ष की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ी, है ना। खंडेला, सीकर, आप पता ही है कौन सी नदी? आप कहोगे सर इसमें तो कांदली नदी है। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की 1055। मालखेत और पालखेत भी आपके कहाँ आते हैं? सीकर में आते हैं, ठीक है। चलें, ये कुछ अन्य पहाड़ी हैं। देखो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर और जालौर में है, जबकि 56 का मैदान, कौन बताएगा 56 का मैदान? चलो आप ये कमेंट करके बता दो, 56 का मैदान कहाँ पर है। तो बाड़मेर जालौर में कौन सी पहाड़ियाँ? 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पर्वत आपके बाड़मेर में, जिसे हम राजस्थान का मेवानगर भी कहते हैं। मालानी पर्वत ये आपके बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी के नाम पर इसका क्षेत्र का नाम, मल्लीनाथ जी के आधार पर,
ठीक है। पीपलूद पर्वत, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, पीपलूद पर्वत कहाँ पर है? ये भी बाड़मेर में। त्रिकुट पर्वत जो कि कहाँ पर है? करौली में। इसी त्रिकुट पर्वत पर एक देवी विराजमान है, उनका नाम है केला देवी। कौन सी देवी? केला देवी। केला देवी कौन सी नदी के किनारे? आप कहोगे सर काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सील नदी किनारे। और इसी नदी के किनारे के सामने बोहरा भगत की छतरी है। किसकी? बोहरा भगत की छतरी। बोहरा भगत की छतरी। और यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। कैसा? लक्खी मेला बढ़ता है। और इस मेले में जो आते हैं उनको कहते हैं, या मैं कह दूँ कि केला देवी के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? लांगुरिया। और ये लांगुरिया नृत्य करते हैं। और एक नृत्य और है जो बहुत फेमस है, गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? गुटकन नृत्य। ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा मेर है? देखो ये त्रिकुट पर्वत है, पर्वत पर कौन? माताएं रहती हैं, क्योंकि पहाड़ी पर क्या होते हैं? दुर्ग होते हैं। तो कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग त्रिकुट। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। इसके बाद में जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर है? जालौर में है, सागी नदी निकलती है यहाँ से। देश हरो क्या है? देखो उदयपुर में जरगा एवं रागा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र, जैसे ये रही पहाड़ियाँ, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्या कहलाता है? देश हरो। यह है जरगा, यह है रागा। ठीक है। इसी तरह कुछ और अरावली के प्रमुख दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच, ऐसे मान लो कि दो पहाड़ों के बीच में एक अत्यंत सकरा रास्ता, ये रहा अत्यंत सकरा रास्ता जो कि परिवहन के काम आता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। इसी दर्रे को इंग्लिश में पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पास कहते हैं। और इसी दर्रे को तिब्बत में ला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जयपुर में कौन सा दर्रा है? तो आप कहोगे सर सांभरनाल जयपुर में। डायरेक्टली दर्रे का नाम दिया जाएगा आपको, डायरेक्टली दर्रे का नाम दिया जाएगा। अजमेर में सुरा घाट जो कि अजमेर और मेवाड़ को जोड़ता है। अजमेर में एक और दर्रा है जिसका नाम है परवेरिया, अजमेर और मसूदा को जोड़ता है। एक है पीपली दर्रा जो कि अजमेर और जोधपुर को जोड़ता है। एक है कचबाली जो अजमेर और जोधपुर को जोड़ता है। इसके बाद में एक है उदावाली। मतलब ये तीनों के तीनों अजमेर और जोधपुर को जोड़ने वाले दर्रे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा आपका बरदर्रा। कौन सा दर्रा? बरदर्रा, जो कि अजमेर और पाली पर है। और ये बरदर्रा सबसे बिजी दर्रा भी है, सबसे व्यस्त दर्रा राजस्थान का, व्यस्ततम। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम दर्रा कौन सा है? बरदर्रा। ठीक है। और दर्रे हैं जैसे कि देसूरी दर्रा पाली में। राजस्थान का सबसे सकरा, कंजेस्टेड बोल सकते हैं, कंजेस्टेड, राजस्थान का सबसे कंजेस्टेड दर्रा या कौन सा दर्रा कहलाएगा? देसूरी दर्रा। बड़ दर्रा राजस्थान का सबसे बीज अभी लिखा दिया जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। NH 162 पर कौन? NH 162 पर क्या कौन सा राजमार्ग है? ये है आपके जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे। पगल्या दर्रा देसूरी और चारभुजा। जीवरा दर्रा देसूरी और चारभुजा। मतलब देसूरी कहाँ पर है? पाली में। चारभुजा कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में ये इंपॉर्टेंट आपके सोमेश्वर की नाल राजसमंद, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद, कामली घाट राजसमंद, गौरम घाट राजसमंद। ध्यान रखना, हाथीगुड़ा की नाल आए तो आपको राजसमंद होगा, लेकिन हाथी नाल आए तो आपका आंसर उदयपुर चला जाएगा। तो हाथी नाल, केवड़े की नाल, फुलवारी नाल बहुत सी बार पूछा गया। और ढेबर नाल, जैसलमेर झील को कहते हैं ढेबर झील, तो इसको क्या नाम हो गया? ढेबर नाल। तो ये कहाँ की है? उदयपुर की। ठीक है। अरावली के प्रमुख पठार, पठार कल देखेंगे, पठार कल देख लेंगे। तो चोटियाँ आपके सामने मैंने देखो, हाँ ये रहे यहाँ, बिल्कुल ये सारी चोटियाँ मैंने यहाँ लगा दी। चलो वहाँ से उसको हटा देता हूँ मैं, ताकि क्या है आप ठीक है। पठार कल देखेंगे हम। प्रमुख चोटियाँ, अभी चोटियाँ दिखाई थी थोड़ी देर पहले, तो इसमें आप और मार्क कर लो। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं वो देखो आप। गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर की। शेर सिरोही में है 1597। दिलवाड़ा सिरोही में है 1442। जरगा उदयपुर में पहली या उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी अरावली की,
उदयपुर में तो जरगा है 1431, एक है अचलगढ़ सिरोही में 1380। ये 4 तो आपको याद करनी ही करनी है, 5 टॉप 5, 1 2 3 4। गुरु से दिल लगा जरा अचल, है ना, इस तरह से याद रखना। गुरु से दिल लगा जरा अचल, ठीक, ओके। इसके बाद में देखो आपको याद रखनी है कुंभलगढ़ राजसमंद में 12 दूनी 24, 12 से 24। जिला डूंगर दुनिया जंगल। इसके बाद में रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर। लोहारगल कहाँ पर है? झुंझुनू में। फर्स्ट स्लाइड में तो आपको ये याद रखनी है। अगली स्लाइड में देखो, इसमें ऋषिकेश याद ना हो तो कमलनाथ जरूरी है। किसको? कमलनाथ। उदयपुर में है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। गोराम जी 934 मीटर। इसके बाद में आप देखो तारागढ़ को, अजमेर में 873 मीटर। नागपानी लूणी नदी का उद्गम होता है 867 मीटर। इसराना भाकर और ये दोनों कहाँ पर हैं आपके? ये कहाँ पर हैं दोनों? ये आपके इसराना भाकर और ये दोनों भाकर जालौर में। नाग पहाड़ी लूणी नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? लूणी नदी का। बाबाई और बिलाली साथ साथ में याद रखना। कैसे याद रखना बता चुका हूँ। रोजा भाकर जालौर में 730। इसके बाद में जयगढ़ सबसे बड़ी तोप 648। इसके बाद में आप नाहरगढ़ याद रखो तो याद रख लेना, बाकी सीक्वेंस याद होना चाहिए। नाहरगढ़ सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की ये जो बात है वो आपकी हो चुकी है कंप्लीट, और हमने ये देख भी लिया है कि हमारे पास में अरावली को किस तरह से पढ़ने का पैटर्न है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली क्या है, भारत में क्या स्थिति है अरावली की, राजस्थान में क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने देख लिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।